नमस्कार मित्रों। आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में मैं समस्त मातृशक्ति को सादर प्रणाम करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर मातृशक्ति को ऐसी प्रेरणा दे कि वो अपने पुत्रों को संस्कारवान बनाए, ना कि धन कमाने की मशीन, जिससे उन्हें भविष्य में ईश्वर को तथा भाग्य को दोष न देना पड़े। मित्रों, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे पोस्ट देखता रहता हूँ जो महापुरुषों को समर्पित होते हैं। बहुत ही हर्ष होता है, परंतु इन पोस्टों को देखकर दुख तो तब होता है जब ये पोस्ट किसी एक वर्ग विशेष, जाति विशेष के नाम से प्रसारित किए जाते हैं, वर्ग विशेष के लिए समर्पित होते हैं। ये तो उन महापुरुषों का अपमान है, क्योंकि कोई भी महापुरुष किसी एक विशेष जाति के लिए बलिदान नहीं हुआ था, ना ही अपना त्याग किया था, ना ही अपना जीवन यापन किया था। हमें हिंदू धर्म को जोड़ने का प्रयास करना है, ना कि तोड़ने का। तो वैसे भी मुस्लिमों तथा कम्युनिस्टों द्वारा हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत से लोगों का कहना रहता है कि आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर के भाग लिया था। मैं नहीं मानता। यदि मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई में और हिंदुओं के साथ भाग लिया होता तो क्या भारत विभाजन की पटकथा भारत के विभाजन के 24 घंटे पहले ही लिखी गई थी? ऐसा नहीं हो सकता। ये दुष्चक्र, ये षड्यंत्र बहुत पहले से चला आ रहा था। मुस्लिम जानते थे कि अंग्रेजों के रहते हम अपना एक अलग देश की मांग नहीं कर सकते। बस इसी के तहत उन्होंने, इसी षड्यंत्र के तहत उन्होंने हिंदुओं का साथ दिया, आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और मौका मिलते ही उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। आज जाकिर नायक जैसे गद्दार, कन्हैया कुमार जैसे नमक हराम हिंदुस्तान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनके द्वारा हिंदू समाज में धारणा फैलाई जा रही है कि शूद्र तथा दीनहीन लोगों के लिए हिंदू धर्म में उनके शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। जो व्यक्ति दीनहीन थे या तुच्छ थे, उन्हें शूद्र कहा गया, उनके साथ भेदभाव किया गया है। इस प्रकार की भावना आज़ादी के समय भी फैलाई गई थी। परिणाम ये हुआ कि एक दलितों के बहुत बड़े नेता जैनेंद्र नाथ मंडल जिन्ना के साथ इन विचारों से प्रभावित होकर के पाकिस्तान चले जाते हैं। ये दलित और मुस्लिम प्रेम उन्हें इतना भारी पड़ता है कि 2 साल में वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आके शरण लेते हैं। इसी बीच में उन्हें पाकिस्तान का प्रथम कानून मंत्री भी बनाया जाता है, संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष बनाया जाता है, जो एक षड्यंत्र के तहत रहता है। और 2 साल में वो भाग करके हिंदुस्तान शरण ले लेते हैं। परंतु उनके साथ गया हुआ एक बड़ा दलित समाज तो पाकिस्तान ही रह जाता है। और वर्तमान में आप दलितों की दुर्दशा या हिंदुओं की दुर्दशा पाकिस्तान में देख सकते हैं। उनके द्वारा, मुसलमानों के द्वारा और कम्युनिस्टों के द्वारा हिंदू समाज में फैलाई जा रही इस धारणा से दलित समाज हिंदू समाज से अलग होने की चेष्टा करता है। उनका यह षड्यंत्र मात्र धर्मांतरण के लिए है। वो हिंदू समाज से दलितों को तोड़ करके मुस्लिम तथा ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके द्वारा समाज में फैलाई गई दुर्भावना हिंदू समाज को विघटित करने की एक प्रयास है। मित्रों, मैं आज आपको आपके जहन में उठने वाले उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हूँ
जो आप सोचते हैं या मानते आ रहे हैं कि हिंदू समाज में दलितों के साथ भेदभाव किया गया है, हिंदू धर्म में भेदभाव किया गया, उन्हें शूद्र कहा गया, तुच्छ कहा गया है, आज आपके धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्पष्टीकरण के साथ, प्रमाणों के साथ आज मैं आपके जहन में उठने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर देने आया हूँ। आज के 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, चतुर्वर्णस्य मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा, चारों वर्णों की उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई है, उनके गुणों के अनुसार उनके कर्मों का विभाजन किया गया है। इसके पश्चात एक ग्रंथ है मनुस्मृति, जिसे इन गद्दारों ने बदनाम कर रखा है। मित्रों, किसी पुस्तक के आप 4 पृष्ठ को पढ़ेंगे या एक पृष्ठ को पढ़ेंगे, आप क्या उस पुस्तक की मूल भावना को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। इसी प्रकार हिंदू धर्म बहुत बड़ा विशाल धर्म है, इसमें प्राकृतिक धर्म, इसमें कई सारे ग्रंथ हैं। आप किसी एक ग्रंथ को पढ़कर भी हिंदू धर्म की मूल भावना को नहीं समझ सकते हैं। पर आपने एक मनुस्मृति को पढ़ लिया, उसके वो भी 1-2 पृष्ठों को पढ़ लिया, अर्थ का अनर्थ निकाल दिया। मनुस्मृति का मुझे भी दिखाइए ऐसा कौन सा पृष्ठ है या मनुस्मृति की ऐसी कौन सी दुर्भावना है कि जो सिद्ध हो रही है कि इसमें दलितों के साथ भेदभाव किया गया है। आपने शूद्र शब्द की वास्तविकता को समझा ही नहीं है। उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है, शूद्रेण ही समस्तावद यावत वेदे न जायते, अर्थात जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन नहीं कर पाता ऐसा व्यक्ति शूद्र है। इस तरीके के उसमें कई सारे उदाहरण हैं। ऐसा कहीं सिद्ध नहीं हो रहा है कि शूद्र तुच्छ थे, दीनहीन थे। आप शूद्र शब्द का अर्थ तो समझिए। मैं इसलिए नहीं कहता कि आप मेरी बात मानिए, क्योंकि ईश्वर ने कहा है, वेद में लिखा है, ग्रंथ में लिखा है। नहीं, मेरी बात को आप इसलिए मानिए क्योंकि ये ग्रंथ बहुत प्राचीन ग्रंथ है। इससे इन ग्रंथों को पढ़ने से हमारी पूर्वजों की भावनाओं का पता जरूर चल रहा है। ईश्वर ने लिखा, ईश्वर ने कहा या नहीं कहा, मुझे नहीं मालूम, ये विषय थोड़ा अलग है, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। जिस प्रकार मैं आपको हिंदू धर्म की मूल भावना समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो वास्तविकता में हिंदू धर्म के ग्रंथों में आपको कहीं भी मिल जाएगा और कई बार मिल जाएगा। जिस प्रकार एक पिता अपने चारों पुत्रों को उनके कर्मों के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से उन्हें उनके कार्यक्षेत्र देता है, ठीक उसी प्रकार हिंदू धर्म में किया गया है। जिस प्रकार एक कंपनी में 4 कर्मचारी होते हैं, एक सरकारी कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में प्रथम श्रेणी कर्मचारी, द्वितीय श्रेणी कर्मचारी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, और सभी कर्मचारी अपनी अपनी क्षमता के आधार उस पद पर कार्यरत होते हैं, उनका अपना अपना कार्यक्षेत्र होता है। ठीक उसी प्रकार हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था की गई है। वैज्ञानिकों द्वारा भी सिद्ध हो चुका है कि कोई किसी भी उत्पाद को उत्पन्न करने में एक ही प्रकार का, एक ही गुणों वाला उत्पाद कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। इसी कारण समाज में कई गुणों वाले व्यक्ति थे। जिन व्यक्तियों के पास दया, प्रेम, करुणा, त्याग जैसे गुण थे, उन्हें अध्ययन और अध्यापन का कार्य दिया गया और दान आदि से वो जीवन यापन करते थे। इन्हें ब्राह्मण कहा जाने लगा। जिन व्यक्तियों के पास साहस, धैर्य, पराक्रम जैसे गुण थे, इनको समाज की रक्षा का कार्य दिया गया। ऐसे व्यक्तियों को क्षत्रिय कहा जाने लगा। जो व्यक्ति तमोगुण तथा रजोगुण से युक्त थे, अर्थात जो व्यक्ति धन का संग्रहण करते थे, धन की लोलुपता रहती थी या कुछ कार्य करते थे, व्यवसाय वगैरह करने में, इनका जीवन यापन करने में धन की तरफ लालसा ज़्यादा रहती थी, उन्हें ऐसे व्यक्तियों को व्यवसाय का कार्य दिया गया और कृषि का कार्य दिया गया। ऐसे व्यक्तियों को वैश्य कहा जाने लगा। समाज में कुछ वर्ग ऐसा भी था जो आलसी तथा प्रमादी था,
जो जिसकी पढ़ने में इच्छा नहीं रहती थी, जो वैष्णव में लिप्त रहता था, व्यभिचार में लिप्त रहता था, ऐसे व्यक्ति इन तीनों को कार्यों को करने में असमर्थ थे। अतः इन्हें इन तीनों के कार्य में सहायता करने की जिम्मेदारी दी गई। मित्रों, हिंदू समाज की ये चारों आधार स्तंभ थे। इन आधार स्तंभ का, इन चारों वर्गों का एक ही उद्देश्य था कि अपने गुणों का विकास करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना। ये लक्ष्य बना रखा था समाज का। ये लक्ष्य जन्म मरण से मोक्ष, मैं मोक्ष पर भी नहीं जाना चाहता। मोक्ष था, होता है, नहीं होता, मैं रियलिटी में बात कर रहा हूँ, था या नहीं था। पर इतना जरूर था कि इस लक्ष्य को पाने के लिए लोगों को अपने गुणों का विकास करना होता था, जिससे समाज का संचालन रहे, समाज में समरसता रहे, समाज में प्रेम रहे, समभाव रहे। इस लक्ष्य से इतना जरूर समाज में होना था। इसके तहत लोग अपने अपने गुणों का विकास करते थे और समाज में एक व्यवस्था थी। यदि व्यक्ति शूद्र अपने गुणों का विकास करता था तो वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के वर्ग में डाला जाता था। यदि कोई भी वर्ग अपने गुणों से गिर जाता था तो उसे शूद्र में, क्षत्रिय में, वैश्य में डाल दिया जाता था, चाहे वो ब्राह्मण भी क्यों ना हो। मैं इसके कई सारे उदाहरण हैं। और ये उदाहरण ये कम्युनिस्ट तथा गद्दार समाज में प्रचारित ही नहीं होने देते, क्योंकि यदि ऐसा करेंगे उनका षड्यंत्र ही खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, ऐत्रेय ब्राह्मण जो शूद्र पुत्र था, इसने ऋग्वेद पर अनुसंधान किया, ये व्यक्ति शूद्र से ब्राह्मण बन गया। ये विष्णु पुराण का उदाहरण है। मतंग ऋषि चांडाल थे, ये चांडाल से ब्राह्मण बन गए, विष्णु पुराण का उदाहरण है। रथोत्तर शूद्र था, शूद्र से क्षत्रिय बन गया, ये भागवत का उदाहरण है। मैं आपको और बताता हूँ, राजा दक्ष के पुत्र प्रसद, ये क्षत्रिय थे, क्षत्रिय से शूद्र बन गए थे। विश्वामित्र के पुत्र क्षत्रिय से शूद्र बन गए थे, ये महाभारत का, भागवत का उदाहरण है। और विश्वामित्र स्वयं क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए अपने गुणों का विकास करके। नाभाग के पुत्र वैश्य से क्षत्रिय बन गए थे, ये भी आपका विष्णु पुराण का उदाहरण है। तो इस प्रकार के कई सारे उदाहरण हैं। वाल्मीकि भील जाति से थे, अपने गुणों का विकास करके ब्राह्मण बन गए। कई सारे उदाहरण हैं। मैं आपको एक सबसे अच्छा जीवंत उदाहरण देता हूँ, शायद आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये महाभारत का उदाहरण है और शायद ये अध्याय नंबर 181, इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि राजा नहेश जो अजगर वेश में श्रापवश वन में पड़े हुए थे और युधिष्ठिर जो वनवास के समय अपना 12 वर्ष का वनवास जंगल में व्यतीत कर रहे थे, तो नहुष का और युधिष्ठिर का वार्तालाप होता है। राजा नहुष बोलते हैं कि ब्राह्मण क्या है, तो युधिष्ठिर बताते हैं जिन व्यक्तियों में दया, प्रेम, करुणा और त्याग जैसे गुण हो ऐसे व्यक्ति ब्राह्मण कहलाते हैं। तो राजा नहुष पुनः बोलते हैं कि यदि ये गुण ब्राह्मण में ना हो तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि यदि ये गुण ब्राह्मण में नहीं होंगे तो व्यक्ति शूद्र कहलाएगा। तो राजा नहुष पुनः बोलते हैं कि दया, प्रेम, करुणा और त्याग जैसे गुण यदि शूद्र में पाए जाते हैं तो युधिष्ठिर बोलते हैं यदि शूद्र में दया, प्रेम, करुणा और त्याग जैसे गुण पाए जाते हैं तो व्यक्ति ब्राह्मण कहलाएगा, ना कि शूद्र। मित्रों, इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता। और इन कम्युनिस्टों और मुसलमानों को इस टाइप का उदाहरण नहीं दिखाई देता। उनको वो मन स्मृत में कहीं उसका अर्थ का अनर्थ निकाल के पता नहीं कैसे लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मित्रों,
इसके पश्चात आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर यदि ऐसा था तो समाज में छुआछूत जैसी भावनाएं कैसे आई। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ, और बहुत से ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। मित्रों, एक हिंदू धर्म एक प्राकृतिक धर्म रहा है, जो वैज्ञानिक धर्म रहा है, जो हमेशा विज्ञान पर विश्वास करता रहा। यहाँ हिंदू धर्म में विज्ञान को आध्यात्म रूप में कहा गया है, जैसे ये विज्ञान का एक उन्नत श्रेणी रही है। विज्ञान ने सिद्ध किया है कि स्थान, भोजन और संगति मनुष्य शरीर पर, मस्तिष्क पर पूरा प्रभाव डालते हैं। इसी तत्व को ध्यान में रख करके हिंदू समाज ने अपने आत्मिक और मानसिक विकास के लिए ऐसे व्यक्तियों को दूर रखना उचित समझा जो मांस, मदिरा का सेवन करते थे, आलसी तथा प्रमादी थे और अपवित्रता से रहते थे, विष्णु में लिप्त रहते थे। इसलिए क्योंकि यदि वो इन लोगों के संपर्क में आएंगे, ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे, तो वो भी उन्हीं की मानसिकता के होने लगेंगे। परंतु ऐसा सभी के साथ नहीं था। जो व्यक्ति अपने गुणों का विकास करते जा रहे थे, उन्हें भी मंदिर जाने का अधिकार था। वो इसके कई सारे उदाहरण हैं। मंदिर जाने का अधिकार रहता था, वेद पढ़ने का भी अधिकार रहता था। यदि किसी को आवश्यकता हो तो मैं इनका प्रमाण भी दे सकता हूँ। जैसे कि शबरी बिल्ली होते हुए भी भगवान की पूजा करती थी, और भगवान राम ने भी उनको ज्ञान दिया, वेद का ज्ञान दिया। बहुत से ऐसे उदाहरण दिए गए हैं समाज में। जो शूद्र से ब्राह्मण बने, ऐत्रेय ऋषि, इसलिए वेद का अध्ययन किया। मित्रों, इस प्रकार के कई सारे उदाहरण दिए गए हैं। अब इसके बाद में महाभारत में एक और बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, जो उस समय की न्याय व्यवस्था को दर्शाता है। राजा युधिष्ठिर का न्याय प्रणाली थी कि यदि शूद्र और ब्राह्मण एक ही अपराध करता है तो ब्राह्मण को शूद्र की अपेक्षा 4 गुना दंड दिया जाता था। तो मित्रों, इस तरीके की हमारी पूर्वजों की जो न्याय प्रणाली रही, वो बात अलग है कि दुर्योधन जैसे भी राजा थे, लेकिन जो वास्तविकता में जो हमारी थिंकिंग रही है पूर्वजों की, वो यही थी कि यदि एक समझदार व्यक्ति अन्याय करता है तो वो दंड का भागी ज़्यादा होगा। मित्रों, इस प्रकार जातियां अपना अपनी जिम्मेदारी और समाज निर्माण में अपना अपना योगदान दे रही थी, और समाज उन्नत पथ पर आगे बढ़ता जा रहा था। समाज में सभी अपना अपना कार्य करने के कारण, अपने अपने कार्यों को, अपने अपने कर्मों को करने के कारण उन्हें उनके कर्म के आधार पर बुलाया जाने लगा, और सभी अपने अपने संतानों को उन्नतशील बनाने में अग्रसर थे। तो ब्राह्मण अपने पुत्रों को संस्कार दे करके ब्राह्मण बना रहा था, शूद्र वैश्य अपने पुत्रों को अपने संस्कार दे रहा था, क्षत्रिय अपने संस्कार दे रहा था, शूद्र अपने संस्कार दे रहा था। तो ये जातियाँ इस तरीके से जन्मजात बनने लगी। परंतु कहीं कहीं ऐसा होता था कि किसी के संपर्क में आने से गुणों का उन्नत और अवनत भी हो जाते थे। शूद्र भी आगे बढ़ जाता था, ब्राह्मण भी गिर जाता था। इसकी मैं आपको उदाहरण दे ही चुका हूँ। समय चक्र के परिवर्तन के साथ साथ समाज में परिवर्तन होता है, क्योंकि प्रकृति परिवर्तित होती है, समाज भी परिवर्तित होता है। समाज में परिवर्तन होता रहता है। और मित्रों, समाज में कोई भी सिस्टम कंटिन्यू हमेशा एक तरीके से नहीं चल सकता। समाज में हजारों प्रकार के गुणों के, हजारों प्रकार के व्यक्तियों के मानसिक विचार से, मंथन से समाज मूल भावना से हट ही जाता है। ये विज्ञान द्वारा सिद्ध हो चुका है। इसी कारण से समाज में विकृतियाँ आने लगीं। लोभ, मोह, अहंकार जैसी विकृतियों के कारण लोगों के मन में वर्चस्ववादी भावना उत्पन्न लेने लगी। लोग अपने से निम्न वर्ग के ऊपर अधिकार जमाने की चेष्टा करने लगे।
ये महाभारत काल में भी ये यदा कदा कहीं कहीं देखने को मिल रहा था, परंतु महाभारत काल के बाद विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, राजा भोज, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त जैसे राजाओं के समय ये व्यवस्था कहीं कहीं दिखने लगी थी। जातियां जन्मजात मानी जाने लगी थी। और परंतु उस समय भी यदि कोई व्यक्ति अपने गुणों का विकास करता था तो उसे उसके वर्ग चेंज किया जाता था। इसके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि चालुक्य राजवंश के समय सज्जन कुमार नाम का कुम्हार चित्तौड़गढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। मणिपुर तथा काशी में शूद्र का राज था। इसके बाद रविदास, रसखान ये शूद्र से ब्राह्मण बने। चंद्रगुप्त शूद्र से क्षत्रिय बना था। इस तरीके से कई सारे उदाहरण दिए गए हैं मित्रों। इसके पश्चात समाज में परिवर्तन तो होता ही जा रहा था। और ये परिवर्तन कोई 2, 4, 10, 20 सालों का परिवर्तन नहीं था। ये सदियों से धीरे धीरे करके परिवर्तन होता जा रहा था। वर्चस्ववादी भावना के तहत कुछ दुष्ट प्रकृति के राजा भी होते थे, तो वो उसमें अपने हिसाब से समाज को चलाने का प्रयास करते थे। और ब्राह्मणों में भी कैटेगरी बनती जा रही थी, क्योंकि ब्राह्मण वैश्य का भी कार्य करते थे, कोई क्षत्रिय का भी कार्य करते थे। कुछ ब्राह्मण शूद्रों के संपर्क में आने से शूद्र जैसे व्यवहार करते थे, कार्य करने लगे थे। तो इसमें इतिहास में उदाहरण दिया गया है, बताया गया है कि क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण तथा शूद्र ब्राह्मण जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है। और शूद्रों में भी सत्शूद्र, असत्शूद्र होने लगे थे, क्योंकि जो अच्छे सामाजिक कार्य करने का प्रयास करते थे उन्हें सत्शूद्र कहा जाने लगा था। और चंद्रगुप्त के समय शूद्रों में भी विकास हो रहा था, क्योंकि शूद्र भी तांत्रिक क्रिया के द्वारा ब्राह्मणों के समान होने लगे थे। ब्राह्मणों के बराबर उन्हें सम्मान मिलने लगा था। इस प्रकार से समाज परिवर्तन होने लगा, समाज में काफ़ी परिवर्तन हो गया। और शूद्र कुएं खुदवाना, बाग लगवाना जैसे कार्यों से अपने आप को समाज में प्रतिष्ठा पाने के योग्य हो गए थे, और उनका समाज में सम्मान भी हो रहा था। जैसे आपने समाज में सुना होगा गंगू तेली। अगर शूद्रों का इतना अपमान था तो गंगू तेली इतना विख्यात कैसे हो गया? क्योंकि वो अपने गुणों से, अच्छे कार्यों से समाज में सामाजिक कार्य करके उसने समाज में अपना स्थान बना लिया था। कई सारे उदाहरण हैं मित्रों। इस प्रकार से समाज आगे बढ़ता जा रहा था। समाज में बुराइयां आती थीं तो समाज उन्हें दूर करने का प्रयास करता था। समाज सुधारक उन्हें समाज को मूल रूप में लाने का प्रयास करते थे। ये बहुत हिंदू धर्म के लिखे हुए ग्रंथ इसका प्रमाण है। समाज में राम, कृष्ण, जैन, बौद्ध, शंकराचार्य जैसे धर्मगुरु आए। इन्होंने समाज को, बुराइयों को खत्म करके समाज को पुनः पुरातन रूप में लाने का प्रयास किया। महात्मा बुद्ध ने भी समाज को परिवर्तित करने का प्रयास किया। उस समय समाज में जातियां जन्मजात मानी जाने लगी थी। और बलि प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास किया। मित्रों, मैं बलि प्रथा के बारे में ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता हूँ, पर इतना कहना चाहता हूँ कि धार्मिक ग्रंथों में, पुराणों में बताया गया है कि तीन प्रकार की पूजा होती हैं। अर्थात प्रकृति को आकर्षित करने, प्राकृतिक शक्तियों को एकत्रित करने की 3 विधियाँ दी गई हैं। एक तो सात्विक पूजा, जो ब्राह्मण लोगों के द्वारा या ऋषि मुनियों के द्वारा योग समाधि। दूसरा राजसिक पूजा, यानी कि जो आजकल मंदिरों में की जाती है। तीसरी तामसिक पूजा। ये तामसिक पूजा तामसिक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। और ये तामसिक पूजा कुछ ब्राह्मण भी करने लगे थे शूद्रों के संपर्क में आकर के, इसमें बलि प्रथा जैसी कृतियाँ थी। मैं इसके बारे में ज़्यादा तो बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये विषय अलग हो जाएगा। अगर आपको आवश्यकता हो तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि ये पूजा पद्धतियाँ, ये प्राकृतिक शक्तियों को जागृत करने का माध्यम है। मित्रों, महात्मा बुद्ध ने इनका
बहिष्कार किया और समाज को पुनः मूल रूप में लाने का प्रयास किया। महात्मा बुद्ध हिंदू धर्म के ही प्रचारक थे। लोगों ने महात्मा बुद्ध को, बौद्ध धर्म को हिंदू समाज से अलग करने का प्रयास किया है। बौद्ध धर्म के सारे ग्रंथ महात्मा बुद्ध के बाद में ही लिखे गए हैं। हिंदू धर्म में महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी। विष्णु पुराण, महाभारत जैसे और कई ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के अवतरण होने की कथा लिखी हुई है। उनके द्वारा त्रिपिटक जो ग्रंथ लिखा गया उसमें ब्राह्मणों के 4 प्रकार बताए हैं। उनके गुणों के अनुसार उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास नहीं किया, परंतु जन्मजात जाति व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास किया है, और ये होना भी चाहिए था। उन्होंने बलि प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया, जिससे लोग अहिंसावादी होते चले गए और समाज में शांति स्थापित होती गई। तो मैंने जो बताया कि समाज में परिवर्तन होता है, लोग समाज की उस सिस्टम को भटक जाते हैं, समाज की मूल भावना से भटकते रहते हैं, और कई सालों बाद, हजारों सालों बाद समाज में परिवर्तन होता गया और समाज अहिंसावादी होता गया। जो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, बिंदुसार जैसे लोग इतना अहिंसावादी हो गए थे कि विदेशियों के आक्रमण के समय भी हथियार उठाना पसंद नहीं कर रहे थे। इन विकृतियों को दूर करने के लिए पुनः समाज सुधारक ने पृथ्वी पर अवतरण लिया, जो शंकराचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने हिंदू समाज को बताया कि स्वयं की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए हथियार उठाना आवश्यक है। उस समय शकों, हूणों तथा मुगलों के आक्रमण होते जा रहे थे, तो पुनः हिंदू धर्म को बचाने के लिए और भारत और सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए हथियार उठाए गए और इनसे मुकाबला किया गया। परंतु समाज में फिर भी पूरी तरीके से परिवर्तन नहीं हो पाया था। तो इनके आक्रमण के समय समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ आने लगी। मुगलों का आक्रमण हुआ। मित्रों, शकों हूणों के आक्रमण के समय इतिहास में उल्लेख किया गया है, प्रमाण दिया गया है कि उस समय शूद्रों में जो भी युद्ध में भाग लेता था उसे क्षत्रिय बना दिया जाता था। ये प्रथा, वर्ग परिवर्तन की प्रथा उस समय भी थी, परंतु मुगलों के आक्रमण के बाद समाज पूरा कर्तव्य विमूढ़ हो गया। लोगों के अपने अपने जान की रक्षा की बस पड़ी थी और उन्होंने बहुत सी कर लगा करके और कूटनीति द्वारा समाज को विघटित करने का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया। आप मुग़ल काल का साहित्य पढ़ रहे हैं, उसमें बाबरनामा, हुमायूंनामा, आईने अकबरी और फिरोज़े तारीख आप पढ़िए। उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए सुनियोजित तरीके से उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता था। कई ब्राह्मणों को शूद्रों पर अधिकार जमाने के लिए प्रताड़ित किया जाता था। उन्हें गलत दिशा निर्देश देने के लिए उन्हें लालच दिया जाता था। धर्म में भेदभाव करने के लिए उन्हें अपने तरफ मिलाने का प्रयास किया जाता था, जिससे समाज को तोड़ा जा सके और उनका धर्म परिवर्तन किया जा सके। आप देखिए, मोहम्मद तुगलक और जैसे बहुत सारे दुष्ट आक्रांता तैमूर लंग, जिन्हें लाखों लाखों हिंदुओं का कत्ल किया, वो भी धर्मांतरण के नाम पर। मित्रों, और इस कठिन परिस्थिति में हिंदू समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ जन्म लेने लगी। जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ जन्म लेने लगी, क्योंकि ये लोग हिंदू समाज की महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते थे। इस समस्या का डरते हुए बहुत सारी कुरीतियाँ समाज में आने लगी, जो सदियों बाद ये समस्याएं कुरीतियाँ बनती चली गई, क्योंकि ये समस्या कोई 2
4, 5, 10 साल में नहीं हुई। मुगलों ने भारत पर 1600 वर्ष अत्याचार किया। 1600 वर्ष में तो लोगों की मानसिकता ही पूरी तरीके से बदल जाती है। इस तरीके से लोग पूरी तरीके से जन्मजात सिद्धांत पर जन्मजात जातिवाद को मानने लग गए, क्योंकि वो वास्तविक भावना से भटक चुके थे। और 1600 वर्ष तो दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। मित्रों, इस प्रकार से समाज में परिवर्तन हो गया और समाज विघटित होने लगा। और उस समय समाज सुधारक समाज को सुधारने का पूर्ण तरीके से प्रयास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इतने सारी बंदिशें थीं और उस समय के मुगल आक्रांताओं का दबाव जो था। मित्रों, फिर भी हमारे समाज सुधारकों ने, महापुरुषों ने संस्कृत को बचाने का पुरजोर प्रयास किया, जो वर्तमान समय में परिलक्षित हो रहा है। मित्रों, इस प्रकार हिंदू धर्म के कुछ नियमों को टाइट भी किया गया, धर्मों को टाइट किया गया, जिससे समाज में धर्म में परिवर्तन ना हो सके, क्योंकि उस समय समाज में बहुत सारे मानसिकता, बहुत सारे विचार और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग अपने अपने विचारों को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों का प्रयोग कर रहे थे। अशिक्षा, बेरोजगारी के तहत लोगों में किंकर्तव्य, मूर्ता और अत्याचार, अनाचार जैसे विचार आ रहे थे। इसके बाद अंग्रेज़ों का आक्रमण आया। अंग्रेज़ों के आक्रमण के समय आपको पता ही होगा, ब्रिटिश काल में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति उन्होंने तो पूरी तरीके से इन्होंने धर्मांतरण किया। इन्होंने मुस्लिमों ने तो धर्मांतरण किया था, और ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ने हिंदू समाज की भविष्य को भी ख़त्म करने का प्रयास किया, क्योंकि इन्होंने हिंदू समाज की परंपरागत शिक्षा प्रणाली को ही बदलने का प्रयास किया। इन्होंने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति थी ऐसी कि जिसमें हिंदू समाज की, हिंदू सभ्यता की संस्कार न दिए जा सके, ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू की। जो आप देखिए धारा 30A इसी का उदाहरण है। तो समाज में परिवर्तन होता रहता। ब्रिटिश काल जाने के बाद समाज में परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन बहुत जोर तोर से हुआ, परंतु जो 1800 वर्षों की मानसिकता, बदली हुई मानसिकता, क्या 60-70 साल में बदली जा सकती है? नहीं बदली जा सकती है। इसको बदलने में भी धीरे धीरे समय लगेगा। हमारे महापुरुषों ने समाज को बदलने में पूरा प्रयास किया, और समाज बदला जा रहा है, समाज में परिवर्तन आ रहा है, समाज में शिक्षा आ रही है। मित्रों, अब मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन का समय आ चुका है। इन मुस्लिमों आक्रांताओं की भावनाओं को समझते हुए, इतिहास से उदाहरण लेते हुए वर्तमान समय में मुस्लिमों की षड्यंत्रकारी नीति को समझना होगा और इनका विरोध करना होगा। अन्यथा वो समय दूर नहीं जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाएगा। और मैं सवर्ण समाज से कहना चाहता हूँ कि मात्र पूजा पाठ करने से आप हिंदू धर्म को नहीं बचा पाएंगे। मात्र पूजा पाठ करने से आपको संगठित होना पड़ेगा, अपने समाज को वास्तविक मूल भावना से जोड़ना होगा। और मैं उन वर्तमान समय में उन ब्राह्मणों से कहना चाहता हूँ, समाज के उन वर्गों से कहना चाहता हूँ जो अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं परंतु अपने कर्मों से गिर चुके हैं, वो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है। जो व्यक्ति अत्याचार, अनाचार को अपना कार्य समझता हो, किसी को लूटना अपना स्वभाव समझता हो, वही संस्कार अपने बच्चों को भी दे रहा है। समाज भले ही उसे ब्राह्मण मान बैठा हो परंतु वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो गुण है, स्वभाव है। आपके पास वो स्वभाव गुण ही नहीं रहे तो आप ब्राह्मण किस बात के हैं? इसका प्रमाण आपका भले ही आप को समाज से अलग नहीं किया जा रहा है परंतु आपका पतन, आपका पारिवारिक पतन, आपका चारित्रिक पतन इसका प्रमाण है। और मैं उन दलितों से कहना चाहता हूँ
जो अपने आप को दलित दलित का रोना रोते रहते हैं, भेदभाव का रोना रोते रहते हैं, अब वो इस आज़ादी के समय में, आज़ाद भारत में साक्षर हो चुके हैं और अपनी साक्षरता के आधार पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें और समझने का प्रयास करें कि वास्तविकता क्या थी और हिंदू समाज को उन्नत करने में अपना सहयोग प्रदान करें। और जो ब्राह्मण, जो शूद्र अपने अंदर गुणों का विकास कर चुके हैं या करते जा रहे हैं, तो वो किसी की प्रतीक्षा ना करें कि कोई उन्हें ब्राह्मण कहेगा तो ही वो ब्राह्मण माने जाएंगे। यदि उन्होंने अपने वो निस्वार्थ कार्य करने की प्राकृतिक स्वभाव उन्होंने अपने अंदर उत्पन्न कर लिया है तो वो ब्राह्मण ही हैं। परंतु यदि वो सामाजिक कार्य दिखावा में कर रहे हैं, लोगों को आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं, तो वो आज भी शूद्र ही है। धन्यवाद।